आवाज आ रही है सभी को? यस मैम। यस मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। क्या करवा रहे थे आप लोगों को हम? मैम हिंदी व्याकरण। हिंदी व्याकरण में क्या हम कर पढ़े थे? गुड मॉर्निंग। देखो बेटा, एक चीज हम क्लियर कर दें यहाँ पर आप लोगों का। सभी लोग बुक निकाल लीजिए हिंदी व्याकरण की, तो हम बताएं। यस मैम, निकाल लिया। सभी लोग निकाल लिए हो? यस मैम। ठीक, देखो निकाल लिए हो? यस मैम। आप लोग पेंसिल से पेंसिल लीजिए। सभी लोगों के पास पेंसिल है? यस मैम। निकाल लीजिए। अब देखो, आपका ये वाला पेज खोलो। यस मैम। दिख रहा है ये वाला पेज जो मैम आपका है विषय सूची वाला? यस मैम। दिखा सकता है? यस मैम। आचल, संभवी, सिद्धांत, अर्पित, अनिश, अवनीश, आदिति, सबको दिख गया? पेज नंबर नहीं है बेटा, जो विषय सूची वाला है सबसे पहला पेज जो आपका होता, देखो बेटा दिखा रहे हैं आपको, वीडियो में दिख रहा होगा। हाँ, सब समझ गया? यस मैम। बेटा अब बात करना बंद करो। आप लोग टिक कीजिए। चलिए, हम जो बता रहे हैं उसको सुनिए बस, ठीक है? आप लोग जो बोल रहे हैं उसको टिक कीजिए। जो पहला आपका क्या लिखा है? भाषा और व्याकरण लिखा है। सिद्धांत बेटा, सिद्धांत जायसवाल। सिद्धांत बेटा, लेट कर पढ़ाई नहीं होती, ठीक है? उठकर बैठिए, सही से बुक निकालिए, पेंसिल निकालिए, ठीक है? सही से बैठिए। पहले लेट कर पढ़ाई नहीं की जाती। क्या क्लास में आते हो आप लेट जाते हो? आप लोगों का देखो, फर्स्ट वाला जो विषय सूची में फर्स्ट है भाषा और व्याकरण, पहला जिसमें कंटेंट आपका दिया रहता है विषय सूची, उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है? भाषा और व्याकरण वाला कंप्लीट हो गया है आप लोगों का? यस मैम। टिक करिए उसको। मैम वो दोनों ठीक है, हो चुका है। यस। कर लिया। ये वाले पेज पर आपको टिक करना है कि क्या क्या हो गया है। भाषा और व्याकरण वाला चैप्टर पढ़ा दिया गया है, एक्सरसाइज भी हो गई है ना? यस मैम। यस टिक मैम। कीजिए, टिक कीजिए। सेकंड कर चैप्टर लिया। कौन सा? सेकंड चैप्टर बताइए, कौन सा लिखा है हमको पढ़कर बताइए। मैम वर्ड, शब्द और वाक्य। वेरी गुड। वर्ड, शब्द और वाक्य लिखा है ना? तो ये भी कंप्लीट है आप लोगों का? यस मैम, टिक कर लिया। इसको भी टिक कीजिए। थर्ड चैप्टर क्या लिखा है? मैम संज्ञा। संज्ञा, टिक कीजिए। ये भी हो गया है कि नहीं हुआ है? मैम मेरा हो गया। सभी बच्चों की बात कर रहे हैं, सभी बच्चे बोलिए यहाँ पर। संज्ञा पढ़ा भी दिया गया है और एक्सरसाइज भी हो गई है। फोर्थ चैप्टर है आपका लिंग। मैम हो गया। मैम मेरा करिए, टिक कीजिए। मैम कर लिया। फिफ्थ चैप्टर है वचन, हुआ कि नहीं है? मैम हुआ है मेरा। यस मैम, हुआ है। हुआ है। एक्सरसाइज भी हुई है सबकी? हुई है मेरी। चैप्टर आपका मतलब यहाँ तक कंप्लीट है, तो फिर तक टिक करिए सभी लोग। मैम मैंने कर तो मतलब 1 to 4 दिया।
समझ लिए? 1 to 5 तक मतलब आपका कंप्लीट है, यही ना? यस मैम। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ाया था आपको? 10 चैप्टर विलोम शब्द, यही पढ़ाए थे। यस मैम। विलोम शब्द, इसकी एक्सरसाइज भी पूरी हो गई थी कि बाकी थी? मैम पूरी। मैम पूरी मेरी भी हुई थी। पर मैम मेरी 9 वाली नहीं हुई। 9 हमने कहाँ कराया है? 9 चैप्टर अभी नहीं पढ़ाए, 10 वाला चैप्टर पढ़ाए थे। 9 चैप्टर ये वाला पढ़ाए हैं, अभी कहाँ पढ़ाए हैं इसको? 10 वाला होगा बेटा। 10 देखो, देखो विलोम शब्द, 10 चैप्टर का विलोम शब्द ये वाला पढ़ाए थे। देखो मैम मैंने खोल लिया। ये चैप्टर पूरा हुआ था ना उस दिन? यस मैम। फ्राइडे को हमने यही वाला कराया था ना आपको, और इसकी एक्सरसाइज पूरी जो पहली आपकी लास्ट थी ये वाली कराए थे ना लास्ट में? यस मैम। अभी बच्चों को समझ में आ रहा है? यस मैम। यहाँ पे जितने बच्चे, कितने बच्चे हैं यहाँ पर? मैम 11। आंचल है, और पे कृति, नव्या, शांभवी, अनीश, अवनीश, सिद्धांत, अदिति। बात समझ में आ रही है ना ये वाली आप लोगों को? ये वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया। यस मैम। टिक टिक करिए, इसको भी टिक कीजिए। हो गया टिक? बताइए। मतलब आपका ये चैप्टर, देखो बेटा मेरी बात सुनो, बात बाद में बात कर लेना घर पर। 5 चैप्टर आपके उधर के थे, 5 चैप्टर आपके उधर के थे, एक चैप्टर आपका इधर का विलोम शब्द है। आज जो पढ़ाने जा रहे हैं, आपको पढ़ाने जा रहे हैं पर्यायवाची शब्द। ठीक, क्या पढ़ाने जा रहे हैं? पर्यायवाची शब्द। तो चैप्टर नंबर 11 है ये, ठीक है? निकाल लीजिए सभी लोग। पेज नंबर है, पेज नंबर 44। यस मैम निकाली। दिख रहा है सबको कि नहीं? यस मैम। क्या समझते हैं इसको पता है? इससे आप लोग क्या समझते हैं बताइए? मैम जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं वह पर्यायवाची या सामान्यित शब्द कहलाते हैं। समानार्थी होता है, ठीक है, समानार्थी होता है। देखो पर्यायवाची आपका क्या होता है? आपको हम 2 चीज क्लियर कर दी यहाँ पर। देखो विलोम में जैसे लिखा है ठंडा, तो इसका क्या हो जाता है? विलोम गर्म, मतलब कि अपोजिट। जहां पर अपोजिट जो हो जाता है यही विलोम कहलाता है। ठीक, ये क्या कहलाता है? विलोम। लेकिन अगर हमने जैसे लिख दिया आग, और हम इससे कहें आपका, आपको बोले इसका पर्यायवाची शब्द बताइए, तो क्या बताते हो आप? आग का होता है अग्नि, अग्निपथ। अग्निपथ नहीं होता है। हाँ, नाम अनल पवन। अर्पे तो किसने अग्निपथ बोला था? पिक्चर का नाम नहीं बताना है अग्नि से, ठीक है? अग्नि होता है, पावक होता है, ठीक है? इसका क्या मतलब है? इसका क्या मतलब होता है कि अग्नि का मतलब भी आग से मतलब है, अनल का भी मतलब आग से मतलब है, और पावक मतलब भी आग से मतलब है, ठीक है? समझ रहे हो ना यहाँ पे सभी लोग? यस मैम। समझ गए?
यहाँ पे क्या बात कही जा रही है कि आपका आग का समानार्थी अग्नि। क्यों? क्योंकि अग्नि मतलब भी आग होता है। आग का समानार्थी अनल, अनल मतलब भी आग से मतलब है। और अगर आग का समानार्थी होता है पावक, और पावक का मतलब भी आग से मतलब है। मतलब क्या है कि तीनों का अर्थ आग से ही होता है। क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट इसमें, कोई दिक्कत? नो मैम। ठीक, यही हमारा क्या कहलाता है? यही कहलाता है समानार्थी। ठीक, समानार्थी कहलाता है। अब हम लोग इसकी परिभाषा क्या है हम तुमको बता दे रहे हैं। इसकी परिभाषा होती है कि जब हम किसी नाम को उसके समान अर्थ देने वाले किसी दूसरे नाम से पुकारते हैं तो वह दूसरा शब्द पहले शब्द का पर्यायवाची या समानार्थी कहलाता है। मतलब समझ रहे हो कि आप एक नाम का क्या करते हो, कई नामों से जानते हो। ठीक है, जैसे आप अगर हम बोल दे, जैसे आप ही लोगों का नाम है, मान लो किसी बच्चे का नाम है यहाँ का शांभवी। ठीक है, शांभवी है, और उसका घर का नाम मान लो जैसे हो गया गुड़िया। ठीक है, उसका घर का नाम गुड़िया। अगर हम चाहे गुड़िया बोले चाहे शांभवी बोले तो कौन लड़की आएगी? एक ही लड़की आएगी ना। कि अगर हमने बोल दिया शांभवी अलग बोला गुड़िया अलग तो दो लड़कियां, नहीं ना। क्यों? क्योंकि उसका दोनों नाम ही है। शांभवी और गुड़िया किसका नाम है? किसी एक लड़की का नाम है। ठीक, तो उसी तरह ये बताया जा रहा है कि जब हम किसी एक नाम को कई नामों से जानते हैं या कई नामों का अर्थ निकलता है उसे हम समानार्थी शब्द कहते हैं। क्लियर हुआ? बताइए यहाँ तक किसको नहीं समझ में आया? ठीक, फिर उसके बाद है जो शब्द समान अर्थ प्रकट करते हैं वे पर्यायवाची या समानार्थी शब्द कहलाते हैं। कौन बात कर रहा है बेटा? तो यहाँ पे क्या अर्थ है? यहाँ पे अर्थ है समान अर्थ। मतलब आग भी अग्नि से मतलब है। आग का मतलब अर्थ क्या निकल रहा? अग्नि। आग का मतलब अनल से भी मतलब है और आग का मतलब पावक से भी है। मतलब यहाँ पे तीनों का अर्थ एक है। क्लियर हुआ यहाँ तक? यस मैम। चलिए अब हम कुछ पर्यायवाची शब्दों के नाम जानते हैं। आपके क्या है पर्यायवाची शब्द यहाँ पर? जैसे अगर हमने लिख दिया यहाँ पर हवा, बताइए हवा का अर्थ या हवा को कई नामों से जाना जाता है, तो उसमें से क्या क्या नाम होते हैं हवा के? मैम मैं बताऊं? बताओ। मैम वायु, पवन, समीर। हवा का होता है समीर। समीर मतलब भी क्या होता है? हवा, मैम वायु, पवन और वायु। पवन। क्या मत बात करो, कौन बात कर रहा है? बहुत आवाज हो रही घर पर। मत बात कीजिए, जो भी है घर पर बात कीजिए। क्लास में हो, क्लास में रहिए। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि हवा का मतलब क्या है? समान अर्थ कौन दे रहा है? समीर। जब हम समीर लिख रहे हैं तो इसका मतलब भी हवा है। जब हम पवन लिख रहे हैं तो इसका मतलब भी हवा ही का अर्थ है। और वायु लिख रहे हैं तो इसका मतलब हवा से मतलब है। माता का बताइए।
बताइए क्या क्या होता है? नव्या, नव्या। यस मैम। माता का बताइए क्या क्या होता है? समानार्थी या पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? माँ। माँ, वेरी गुड। माता को हम लोग माँ से भी जानते हैं। और मैम एक मैं बताऊं? नहीं, शांभवी आप नहीं बताएंगे, एक बता चुकी हो ना। और कोई बताए माता का और क्या होता है? मैम मम्मी। मम्मी। और मैम अम्बा। जननी। वेरी गुड, अम्बा, जननी। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या कह रहा है, यहाँ पे मतलब है अगर मैंने माँ बोला तो क्या माँ का यहाँ अर्थ माता से है। हम मम्मी बोल रहे हैं तो क्या मम्मी चेंज हो जा रही है? अगर हमने माँ बोला तो माँ अलग और मम्मी अलग है? नहीं, एक ही माँ है जिसको हम लोग क्या कई नामों से यहाँ पर जानते हैं। हमारी माँ क्या है? हम अपनी माँ को हम मम्मी भी बोल सकते हैं, माता भी बोल सकते हैं, माँ भी बोल सकते हैं, माता श्री भी बोल सकते हैं कि नहीं? आप लोग भी अपनी माँ को हर तरीके से अलग अलग नामों से बोलते हैं। क्या जब अलग अलग नामों से बोलते हो तो अलग अलग माँ हो जाती है? बताइए। नो मैम। बोलो। नहीं, एक ही होती है, एक ही माँ होती है ना। यही कह Yes, रहा है ma'am. कि समान अर्थ दे। ठीक है, जिनका समान अर्थ होता है वही क्या कहलाता है? वही कहलाता है समानार्थी या पर्यायवाची। क्लियर है यहाँ तक? बताइए, कोई दिक्कत? नो मैम। चलिए अब एक्सरसाइज पर सीधा है। यस एक चीज और, आप लोग एक दो घंटा या फिर टाइम निकाल के जो यहाँ पर लिखा है सारे जितने भी यहाँ पे नाम दिए और यहाँ पर, ठीक है, यहाँ और यहाँ पे जितने भी नाम दिए हैं आपको याद होने चाहिए। ठीक है, याद रहेगा तो आप पर्यायवाची शब्दों को लिख पाओगे। ठीक, यस। चलिए एक्सरसाइज करते हैं। निकाल लीजिए पेंसिल, पेंसिल से पहले बुक फिल करोगे फिर हम बाद में बताएंगे क्या क्या कॉपी में होगा। ठीक है, पेज नंबर 45, पेज नंबर 45 निकाल लिए सभी लोग? देखो पेज नंबर 45 ये वाली है। यस। चलिए, फर्स्ट है अर्पित कुमार। यस मैम। हम जो पूछ रहे हैं सिर्फ उसका आंसर देना, ठीक है, अपने से मत बोलना ज्यादा। हम जितना पूछेंगे बस उतना। पहला जो चित्र बना है दिख रहा है सबको? यस मैम। यस पहला अर्पित से पूछ रहे हैं, ठीक है? अर्पित कुमार, अर्पित, मैम मैम पहला होगा वृक्ष और मैम दूसरा तर। हमने तुमसे क्या पूछा है? अर्पित, हमने बस मत बात करो, बाकी बच्चे मत बात करो। अर्पित, यस मैम। सिर्फ जितना क्वेश्चन पूछेंगे सिर्फ उतना ही आंसर दोगे, आगे नहीं बोलोगे। ठीक है, पहला वाला चित्र जो बना है वो किस चीज का चित्र बना है? बताओ। सर मैम पहला चित्र जो बना है वृक्ष है। अब इसका मुझे समानार्थी शब्द बताओ अर्पित, इसका समानार्थी क्या होता है? मैम पेड़। नहीं बेटा, गलती मत करो, हम अर्पित का यहाँ पूछ रहे हैं ना, हम नाम लेंगे सबका। ठीक है,
तरु होता है, विटप होता है, और क्या होता है, पेड़ होता है। ठीक है, ठीक। सेकंड है आपका नव्य। नव्य सेकंड, नव्या सेकंड वाला चित्र, चित्र किसका बना है? सेकंड जो चित्र बना है किसका बना है? देखकर बताओ, सेकंड चित्र आपका किसका बना है? नव्या बेटा बोलो। देखो यहाँ पे जो सेकंड चित्र बना है किसका बना है? शेर का। वेरी गुड। यहाँ पर शेर का बना है। ठीक है, शेर का समानार्थी क्या होता है बताइए? सिंह। वेरी गुड। और क्या होता है मैम? से वनराज। और होता है आपका केसरी। वेरी गुड। नेक्स्ट है अनीश कुमार। अनीश। यस मैम। अर्पित माइक ऑफ करो, आवाज हो रही है। चित्र नहीं दिखाता है, कौन सा चित्र बना है मैम? सेकंड नंबर लगाई है। सेकंड नंबर लगा बताना चाहिए तुमको चित्र बना है मैम। अनीश कुमार। मैम। आंचल अभी रुको बेटा, आंचल रुकिए अभी थोड़ा। अनीश कुमार। यस मैम। थर्ड वाला चित्र किसका बना है? मैम हाथी का। थर्ड हाथी का है। हाथी का क्या होता है पर्यायवाची शब्द? बताओ बताओ, हाथी का क्या क्या होता है? समानार्थी शब्द या पर्यायवाची बताइए क्या होता है? जल्दी बताओ मनीष। मैम सही नहीं पता? अरे बेटा, हाथी का हम पूछ रहे हैं समानार्थी क्या होता है? मैम मैं बताऊं? आदिति। मैम मैं बताऊं? मैम पूछ तो रहे बेटा। हस्ती, हस्ती और कुंजर। नेक्स्ट है अदिति। अदिति मौर्य। यस मैम मैं बताऊं? नहीं हो गया ना? अदिति मौर्य। यस मैम। वाला चित्र किसका बना है? लास्ट चित्र यहाँ का किसका बना बताइए? लास्ट वाला मैम मामा। किसका? हाँ वेरी गुड। औरत का बना। औरत का। इसका समानार्थी शब्द क्या होता है? माँ, माता, जननी, अम्मा। मैं बताऊं? नहीं, गलत बताइए अदिति, यही अंतर है। औरत और माता में यही अंतर है। चलिए, गलत बताई हो अदिति मौर्य, गलत बताई। नेक्स्ट है अवनीश। मैं बताऊं? यस मैम। मैं बताऊं? अनीश महिला नारी। बताए? अनीश तुमको रिमूव कर देंगे अगर बोले कि हम बताएं, हम बताएं। अवनीश क्या बोल रहे हो? मैम महिला नारी स्त्री। वेरी गुड। महिला, महिला, नारी, स्त्री। ठीक है, एक मिनट। क्योंकि बेटा माता और औरत में अंतर होता है। औरत का मतलब क्या हो
जाएगा सभी जितनी वहां पर औरत है, जितनी भी नारी है। माता का अलग अलग अर्थ होता है, ठीक है, अंतर है, समझ जाओ बेटा, ठीक है। स्त्री में आपकी क्या आएंगी, स्त्री में लड़की भी आएगी, आपकी माता भी आएगी, ठीक है। लेकिन एक मिनट, जब हम बोला करें तो बीच में मैम मैम मत किया करो, ठीक है। हम कुछ बता रहे हैं ना। आपका औरत से क्या मतलब है, औरत में अगर स्त्री नारी महिला आ रही है तो इसका मतलब है वहां पर आपकी लड़कियां भी आ रही हैं और वहां पर माता भी आ रही है, ठीक है। लेकिन जब माता बोला जा रहा है तो केवल माता से मतलब है, वहां पर तब लड़की नहीं आएगी, इसीलिए दोनों का अर्थ अलग अलग है। क्लियर है इतनी चीज? यस मैम। अब बोलो कौन मैम मैम कर रहा है? आंचल पहले तुम बोलो, क्या हो रहा है तुमको? मैम इसको बुक में लिखना है। पहली बात तो हमसे बीच में मत पूछा करो कि कॉपी में क्या करना है। हमेशा हमने बोला है कि पूरी एक्सरसाइज के बाद हम बताएंगे क्या क्या कॉपी में होता है, तो क्यों हर बार रिपीट करती हूँ एक ही बात को? क्यों? चल, स्टार्टिंग मैंने एक्सरसाइज के लिए क्या बोला था, क्या आपको जितना बता रहे पहले कीजिए, फिर बताएंगे क्या कॉपी में होगा क्या बुक में। तो क्यों बीच में डिस्टर्ब कर रही हो? अब नेक्स्ट और कौन था जो बोल रहा था? मैम अनीश तुम बोलो, तुम्हें क्या दिक्कत थी? बोलो अनीश, क्या बोल रहे थे? बीच में मैम मैम कर रहे थे ना, बताओ क्या कह रहे थे? ये औरत वाला बता रहा है। चलिए बीच में मत क्लास डिस्टर्ब किया कीजिए, ठीक है। हम सब बताएंगे क्या कॉपी में होगा क्या बुक में होगा। नेक्स्ट है आपका पेज नंबर 46। ये वाला कर लिए हो आप लोग? इसको बुक में लिख लिए हो? नो मैम। यस मैम लिख लिया। लिख लियो ना? चलो मैंने कर लिया। फिर है आपका सेकंड खा वाला है जो आपका इस सही पर्यायवाची शब्द के सामने सही का निशान लगाइए। तो पहला है आपका पेड़, ठीक है, बीच में मत बोलिएगा। वृक्ष, खग, सुमन, शांभवी। यस मैम। पहले का क्या सही है? मैम वृक्ष। वृक्ष होता है, ठीक है। यस मैम वृक्ष। सुमन और खग क्यों नहीं है ये बताओ जरा हमें। मैम कंक भी क्यों नहीं है और सुमन भी नहीं। खग लिखा है, खग। खग क्योंकि आपका होता है पक्षी का, सुमन होता है पुष्प का, ठीक है। तो आपका आंसर करेक्ट होगा वृक्ष। सेकंड है आपका बिजली। इसका है आपका शीला, शशि, दामिनी, अदिति मौर्य, अदिति क्या सही होगा? यस मैम। कौन सा सही होगा इन तीनों में बताइए? बिजली का समानार्थी बोलो। मैम बिजली का इसमें सही होगा आपका मैम दामिनी। वेरी गुड। दामने टिक करो। दामिनी। आंचल, आंचल, सिद्धांत, सिद्धांत जयसवाल,
सिद्धांत, बेटा माइक ऑन करो। आंचल बोल क्यों नहीं रही हो बेटा? यस मैम। बताइए सोना का क्या टिक सही होगा? करेक्ट। क्या? जल्दी बताइए। मैम मैं बताऊं? आंचल नहीं, आंचल से पूछा, आंचल बताएंगी। मैम कनक। कनक, वेरी गुड। नेक्स्ट है सिद्धांत, बेटा माइक ऑन करो। सिद्धांत है नहीं। उसके बाद है आपका नव्या। नव्या, यस मैम। बेटा का समानार्थी शब्द क्या होगा? पुत्र। सुत, सुत होता है, ठीक है। यस मैम। अर्पित, यस मैम। झंडा का क्या होगा? मैम किसका? झंडा का। मैम केतु। केतु, वेरी गुड। क्या बात कर है? लीजिए, इतनी चीज जल्दी से टिक करो बुक में। हो गया? मैम कर लिया। यस मैम। अब सुनो क्या करना है। अब जो आपका फर्स्ट वाला है टिक करो। फर्स्ट वाला आपका बुक में होगा, सेकंड वाला कॉपी में। ठीक है, कितने लोग समझ रहे हैं? मैम सबको समझ में कि फर्स्ट वाला और सेकंड वाला नहीं, फर्स्ट वाला बुक में होगा, सेकंड वाला बुक में होगा, सेकंड वाला कॉपी में होगा। वेरी गुड। फर्स्ट वाला बुक में होगा, सेकंड वाला कॉपी में। इतनी चीज समझ में आ गई सबको? यस मैम। कोई दिक्कत किसी को? नो मैम। खा वाला कॉपी में होगा ना? हाँ, सेकंड वाला खा वाला कॉपी में होगा, बाकी बुक में हम, बाकी नहीं, फर्स्ट वाला बुक में बस होगा, बाकी हम होमवर्क में लिख देंगे क्या करना है। ठीक है, टिक द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का करेंगे। ठीक, थैंक यू बच्चों। थैंक यू मैम। बाय मैम। बाय मैम।